इजराइल की वॉर कैबिनेट में फैसला हो चुका है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है, इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने टारगेट भी तय कर लिए हैं और ये टारगेट ईरान के भीतर है। लेकिन अभी नेतन्याहू ने रेड बटन नहीं दबाया है और इसकी सिर्फ एक वजह है। वॉर कैबिनेट में इजराइल की सेना ने तय किया था कि ईरान पर हमला होगा, लेकिन अमेरिका को अपने साथ करने के बाद। जाहिर है जंग की सूरत बन रही है, लेकिन ईरान पर इजराइल के हमले में वक्त लगेगा, क्योंकि ये नेतन्याहू भी जानते हैं कि उनके मुल्क पर ईरान ने सीधा अटैक किया है और उन्हें भी ईरान को सबक सिखाने के लिए सीधा और उससे ज्यादा बड़ा अटैक करना होगा। लेकिन इससे दोनों मुल्कों में जंग के हालात बन जाएंगे और ऐसे मौके पर इजराइल को दुनिया भर से समर्थन की जरूरत पड़ेगी। नेतन्याहू इसी को पक्का कर लेना चाहते हैं। ईरान पर हमले से पहले इजराइल का प्लान। इजराइल में शुरू हुई महायुद्ध की तैयारी। नेतन्याहू ने मांगा दोस्तों से पक्का साथ। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की तैयारी है, वो इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में आग लगने वाली है, खाड़ी में खलबली मचने वाली है, महायुद्ध का आगाज होने वाला है। यही वजह है कि नेतन्याहू दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। אני בא עכשיו מפגישות עם שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. אמש שוחחתי עם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. בקרוב אני גם משוחח עם מנהיגים נוספים. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. अगर इजराइल ने ईरान पर हमले का फैसला लिया है, तो ईरान भी महायुद्ध की तैयारी में जुटा है। ईरान ने बुधवार को अपनी सेना की सालाना परेड आयोजित की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार की परेड हर बार से अलग थी। हर बार ये परेड तेहरान के एक हाईवे पर निकलती थी, लेकिन इस बार जगह बदल दी गई और तेहरान के उत्तर में एक बैरक में परेड आयोजित की गई। खास बात यह कि इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई और ना ही परेड का सीधा प्रसारण सरकारी मीडिया पर किया गया, जैसा कि हर साल किया जाता था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान को इजराइल से हमले का डर था। ईरान को डर था कि परेड पर हमला हो सकता है। ईरान को डर था कि रईसी पर हमला हो सकता है। सालाना परेड की जगह इसलिए बदली गई। हर बार की तरह परेड का सीधा प्रसारण नहीं हुआ। हालांकि इस परेड को संबोधित करते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को एक बार फिर वही धमकी दी जो उनके जनरल से लेकर उनके मुल्क के सुप्रीम लीडर तक पहले ही दे चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने यह जरूर जोड़ दिया कि जरा सी हरकत का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. ईरान और इजराइल में फिलहाल बातों में युद्ध हो रहा है, लेकिन साथ ही असल युद्ध की तैयारी भी चल रही है। ईरान मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने में जुटा है और साथ में रूस से समर्थन भी हासिल कर चुका है। तो वहीं इजराइल भी अपने दोस्तों को अपने हक में एकजुट करने की कोशिश में लगा है। ईरान के राष्ट्रपति जब अपनी सेना को संबोधित करते हुए इजराइल को धमकी देते हैं, तो साथ में वो उन मुल्कों को भी धमकी दे रहे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं या खड़े होने की सोच रहे हैं। وعده صادق اقدامی محدود بود
نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت می‌دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند. पिछले साल इजरायल और हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान और इजरायल के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। अप्रैल महीने में दोनों ने एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें इजरायल पर किए गए हमलों को नाकाम करने में अमेरिका और ब्रिटेन ने इजरायल की मदद की। लेकिन जब इजरायल उस हमले का जवाब देना चाहता था तो अमेरिका ने रोक दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू हमला करने से पहले समर्थन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो अब साफ कह रहे हैं कि भले ही दुनिया को कोई भी सुझाव दे, आखिरी फैसला इजरायल ही लेगा। יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. इजरायल की सेना पहले से ही युद्ध के मोड में है। इजरायल अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा में हमास के साथ, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, यमन में हूतियों के साथ। ऐसे में इजरायल की सेना पहले से ही अलर्ट मोड पर है और कभी भी ईरान पर हमले के लिए भी तैयार है। लेकिन इजरायल की सेना को भी पता है कि हमला एक तरफा तो नहीं होगा, ईरान भी जवाब दे सकता है और इसके लिए इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। लिहाजा इजरायल की सेना मौजूदा वक्त में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा काबिल बनाने में जुटी है। We allow ourselves not for a long time to be satisfied from what we see, and we are preparing ourselves for the next time, debriefing the mission and seeing how could we prepare ourselves for the next attack if it would come. इतना ही नहीं, इजरायल ने जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका, जर्मनी और इजरायल मिलकर यूरोप को भी बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा देने के लिए इजरायल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहे हैं। यानी ईरान से निपटने के लिए इजरायल से लेकर यूरोप तक काम हो रहा है। एक बार इजरायल अपने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेता है तो उसके बाद वो ईरान पर बड़ा हमला बोल सकता है।